इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा था, ग्राउंड्स ही रेडी नहीं है और शायद ये चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से बाहर चली जाए। मैं यहाँ आके देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीड से काम चल रहा है। पूछ रहे थे डिजिटल स्क्रीन का कि वो कब से लग रही है। मुझे ये लग रहा था जाती तौर पर कि सब मुकम्मल होने के बाद ये डिजिटल स्क्रीन लगनी चाहिए, मुझे ये लग रहा था, बट अब कुछ और है इसका, वो मैं आपको। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है इस बार पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का टूर्नामेंट होना है, पर स्टेडियम अभी तक पूरी तरह रेडी नहीं हुआ है। उस पर इंडियन मीडिया की रिपोर्ट पर पाकिस्तानी मीडिया आग बबूला होकर इंडियन मीडिया को गलत साबित करने के लिए अपने स्टेडियम का खुद निरीक्षण करने चले गए। आइए देखते हैं किसकी बात में कितनी सच्चाई है। इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा था, ग्राउंड्स ही रेडी नहीं है और शायद ये चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से बाहर चली जाए। मैं यहाँ आके देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीड से काम चल रहा है। आप इसको थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? देखिए, इंडिया की तो आदत है कि प्रोपेगेंडा तो करता, जब करने पे आता तो कोई उसकी लिमिट नहीं होती, लेकिन जो रियलिटी है, रियल फैक्ट्स हैं, वो हम जानते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट का जो काम था वो शुरू हुआ और 45 डेज से 50 डेज से हम कर लेते हैं। इस दौरान 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करना कोई आसान बात नहीं होती। सामने मैं इस बिल्डिंग में भी जा चुका हूँ, अंदर मैंने देखा किस अंदाज से काम हो रहा है। इंटीरियर पे काम शुरू हो गया है, वॉकवे बना दिए गए हैं, कहाँ पे ड्रेसिंग रूम्स होगा, कहाँ पे डाइनिंग रूम होगा, कहाँ पे वीआईपीज बैठेंगे, कुछ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस वहाँ पे भी बन रहे हैं। इसी तरह से जहाँ पे डिजिटल स्क्रीन पुरानी हो चुकी थी, आए दिन उसमें एसएमडीज लगा के इसको फिलअप किया जाता था, अब डिजिटल वहाँ पे स्क्रीन लगेगी नहीं, और एक नहीं 2 प्लान है। मुझे अभी अपडेट ये मिली है कि फ्राइडे से यहाँ पे पूरे शीशे लगना शुरू हो जाएंगे, तो ये फाइनल स्टेजेस में। अली, इस पे आ जाते हैं। एक तो मैंने देखा है कुछ ग्रिल का काम चल रहा है, बाकी है कुर्सियों का क्या अपडेट है? कुर्सियां लगनी है, कुछ लग रही हैं और कुछ की सफाई होगी तो काम कंप्लीट हो जाएगा। पोर्टेबल सीट जो है वहाँ पे लगा दी गई है। अगर आप देखेंगे 3 कलर्स हैं, पर्पल, रेड एंड येलो, ये क्लियर हो चुका है। एक फेस इसको मुकम्मल कर लिया, सेकंड फेस में भी ऑलमोस्ट काफी हद तक के जो है सीटें लग चुकी हैं। हर लिहाज से कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। वैसे तो हम कहते हैं 33,000 समथिंग यहाँ की कैपेसिटी है, लेकिन जब सीटों पे लोग बैठते थे तो 35 से भी एक्सीड हो जाती थी। समटाइम काउंटिंग नहीं होती थी, एक अज्यूम करते थे कि हाउसफुल प्रॉपर है, लेकिन एक्चुअल फिगर्स क्या वो नहीं होते। लेकिन अब पता चल जाएगा कितनी सीट्स पे लोग मौके पे मिलेंगे, क्योंकि कुछ हॉस्पिटलिटी जिधर हम खड़े में ये भी वीआईपी गैलरी थी, इधर भी डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे काम शुरू हो चुका है, मजीद वहाँ पे होगा। तो हर लिहाज से कहना कि एंटरटेन करना कि इतना बड़ा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिला है, तो कहीं पे हम ऐसी कोई चीज तो नहीं करेंगे कि मिस्टेक हो और लोग उस पर आवाजें बनाए। जो बनाते हैं वो तो बातें बनाते रहेंगे, लेकिन रियलिटी जो है तो बस वही बोलूंगा कि हम और आप जानते हैं कि यहाँ पे कैसे काम चल रहा है। सराउंडिंग में 6 जो हमारी फ्लड लाइट के जो टावर्स थे उसको साफ कर दिया गया है, पुराने फ्रेम उतार दिए गए। अब क्योंकि जाहिर सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी की इतना बड़ा इवेंट है, तो ओपनिंग सेरेमनी 19 फरवरी को ही होनी है, तो एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी, न्यू फ्रेम होगा और साथ साथ उसमें लेजर शो के लिए भी जो है कुछ नई डिवाइसेस भी इंस्टॉल की जाएंगी। भले वो टेम्परेरी होंगी, लेकिन एलईडी लाइट्स भी कलरफुल इवेंट करेंगी, ताकि लोगों को मजा आए कि वाकई में इतने साल बाद मिला है, तो पाकिस्तान जो है सेलिब्रेट कर रहा है इतने बड़े इवेंट को, कि ये कामयाब साबित होगा हमारे लिए भी। बिल्कुल, अली ने जैसे कहा कि बहुत तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को एक मल्टीनेशनल बड़ा टूर्नामेंट मिल रहा है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। और यहीं पे ओपनिंग सेरेमनी होनी है, यहीं पे पहला गेम होना है, तो इस वजह से लोगों को और ज्यादा जो है वो कराची की पब्लिक को एक्साइटमेंट है। थोड़ी यहाँ आने के लिए भी मुश्किलात होती थी, लोग इस वजह से भी थोड़ा क्राउड, कराची का लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि क्राउड कम आता है, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं, कुछ पार्किंग की सहूलियात वगैरह पे भी काम हो रहा है। देखिए, जो मेन एरिना है उसके साथ ही पार्किंग भी अलॉट की जा रही है। अब ये अभी कंफर्म नहीं है कि वीआईपीज के लिए होगी, क्योंकि जाहिर सी बात जनरल पब्लिक के लिए तो इतनी बड़ी एरिया नहीं है कि उसको कवर कर सके। चाइना टाउन का यूज किया जाएगा, एक्सपो सेंटर होगा। अली, हमने 19 फरवरी की तो बात की है, लेकिन मैं देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले ट्राई सीरीज के मैचेस होने हैं, तो तब तक ये रेडी हो जाएगा बिल्कुल, जैसे कहते हैं कंप्लीट काम हो चुका होगा। देखिए, काफी हद तक तो ऑलमोस्ट काम हो गया होगा। अभी फरवरी में टाइम है, क्योंकि कुछ मैचेस कराची से बाहर भी होने दूसरे शहर में, तो उससे पहले होगा। मजे की बात बताऊं, यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रॉफी का मैच भी हुआ है और ये साबित किया कि देखो क्रिकेट हो सकती है। अब ये एक्टिवेट कर दिया गया, ऑपरेशनल है, यहाँ पे काम हो रहा है। आईसीसी ने इंस्पेक्शन की और वो रूटीन के तहत यहाँ पे आ रहे हैं। चंद दिन पहले भी होकर गए, सेटिस्फाई हैं, रावलपिंडी गए, लाहौर गए, तो उन्हें भी एक लाख से अप्रूवल दे दी कि गो हेड है, ग्रीन सिग्नल तो ऑलरेडी मिला हुआ है। तो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही कि ये सीरीज भी कराने जा रहे हैं, ताकि एतमाद बहाल हो, दुनिया देखे कि देखो हम तैयार हैं हर लिहाज से। बिल्कुल ठीक है। तो जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उसके हवाले से यही जवाब है कि ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज के मैचेस होने हैं, पता चल जाएगा कि हम कितने रेडी हैं और कुछ कमी बेशी हुई तो उसमें हम उसको पूरा भी कर सकते हैं। इस तरह से काम हो रहा है, आपको क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि दिन रात काम जारी है। अभी आप देखो 10,000 से ज्यादा जो चेयर्स हैं वो इंस्टॉल की जा रही हैं और चेयर्स का जो कलर है वो बड़ा जबरदस्त किया जा रहा है। जो पाकिस्तान का फ्लैग है ग्रीन और व्हाइट, उस तरह का पूरा जो ग्राउंड है वो रंगो रंग में रंग जाएगा। पूरी तैयारी इस टाइम जारी है। अगर आप देखें तो स्क्रीन का भी काम जारी है, साथ साथ अगर आप देखें तो नई स्क्रीन जो है वो इंस्टॉल की जाएगी। फिर अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी यहाँ पे चेयर से काम रहता है, बाकी तो ऑलमोस्ट पिंडी स्टेडियम में ज्यादा काम नहीं हुआ एज कंपैरिजन। अगर आप कदाफी स्टेडियम देखेंगे वो तो बिल्कुल ही नए सिरे से अगर आप देखें तो वो बन रहा है। अगर आप कराची के स्टेडियम की बात करें, नेशनल स्टेडियम, उसमें भी लगभग काफी हद तक जो उसका मेन बिल्डिंग है अगर आप देखें तो वो नए सिरे से बनाई गई है, लेकिन जहां पर उस तरह से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, लेकिन रेनोवेशन का काम जो है वो अपग्रेड हो रहा है। अंदर जो ड्रेसिंग रूम वाली साइड है वहां पर भी रेनोवेशन चल रही है। यहाँ पर अगर आप देखें आपको ड्रिल्स वगैरह की आवाज भी आ रही होंगी, मशीन्स की आवाज भी आ रही है। उधर अगर आप देखें, अगर दिखाएं, सब क्रेन्स भी लगी हुई है वहां पर। बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल हम जो समझ लें कि पिच की लेग साइड पर खड़े हैं। नॉर्मली जो लेग साइड बनती है वो सामने देखें जी, क्रेन भी जो है वो आई हुई है। अगर आप देख सके पीछे क्रेन्स का काम भी जारी है।
फिर अगर आप देखें तो यहाँ पीछे नई जो एलईडी हम आपको बता रहे थे, एलईडी भी जो इंस्टॉल हो रही है। फिर वो देखें जिस तरह से ग्रीन अगर आपको दिख रहा होगा, दूर से दिख रहा होगा कि पाकिस्तान का झंडा, फ्लैग जो है पाकिस्तान का बना दिया गया है, जो वो देखें ग्रीन सारा किया हुआ और बीच में जो है व्हाइट जो है वो सितारा जो है बड़ा खूबसूरत लग रही है। देखें वो जिस तरह से सितारा जो है वो बनाया गया है वो जा रही है। फिर यहाँ पर ये देखें ये रंग जो है वो ऊपर हो रहा है, ये ऊपर सारा अगर आप देखें तो सारा रंग जो है इस वक्त जो है वो कर रहे हैं, हर चीज को जो है नए तरीके से जो है वो रंग रहे हैं। लेबर्स की तादाद बड़ी ज्यादा रखी गई है, ये बड़ी अगर आप देखो तो, ताकि आपको पता है कि डेडलाइन तकरीबन 2 वीक्स की रह गई है और उससे पहले ये खत्म करना है, तो यही वजह है कि लेबर्स बहुत ज्यादा यूज की जा रही है। दिन रात ये लेबर्स लगी हुई है। आपको जाहिर है अभी कोशिश होगी हमारी कि आगे आके आपको लाहौर भी लेकर जाया जाए, कदाफी स्टेडियम में इंशाल्लाह जाएंगे अगले चंद दिनों में, बल्कि आज बड़ा शेयर करेंगे। ठंडा एटमॉस्फेयर है, बड़ा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 17 जनवरी है और मैं कदाफ स्टेडियम के अंदर मौजूद हूं, मगर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। पीछे कुर्सियां वगैरह जो लग रही हैं और क्या सिचुएशन है वो तो बात की बात है। मेरे राइट हैंड पे देख सकते हैं कि पूरे का पूरा पाकिस्तान का मीडिया, एक्चुअली लाहौर का मीडिया यहाँ पर मौजूद है। उसकी खास रीज़न है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आज यहाँ पे ब्रीफ किया जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कहाँ तक पहुँचा, मजीद कितने दिन लगेंगे, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो सब जो ब्रीफिंग है वो मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा कि क्या बताया गया है। बट इस वक्त सिचुएशन आप देख लीजिए कि इस इंक्लोजर तक भी कुर्सियां पहुंच गई हैं। वहाँ पे इमरान खान और फजल महमूद इंक्लोजर पर अगर आप पूरा घूम के देखिएगा तो वहाँ पे लगने का काम चल रहा है। ये रमीज़ राजा इंक्लोजर है जो मेरे बिल्कुल पीछे है। ये डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो सब बन रहा है, उनके जो सरबराह हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी है। उनका मैं आपको 1-2 क्लिप भी दिखाऊंगा जो मैंने उनसे सवाल भी पूछे। बट मैं आपको एक एक करके सब चीज़ों को बताता हूँ जो मेरे जहन में भी थोड़ा बहुत, जिसे बोलते हैं ना, था प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन थी किसी चीज़ को लेकर, वो भी दूर हुई है। ये चेयर्स जो लग रही हैं ये कब तक मुकम्मल होंगी, वो जो टावर फ्लड लाइट का है वो कब मुकम्मल होगा, उसके नीचे वो एलईडी स्क्रीन वाला जो हिस्सा जो फ्रेम लगा हुआ है वो कब मुकम्मल होगा, और अटमोस्ट इंपॉर्टेंट वो बिल्डिंग जो है वीआईपी इंक्लोजर, ये जो सामने बिल्डिंग है वीआईपी इंक्लोजर, जहाँ पे ड्रेसिंग रूम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का दफ्तर है और बाकी सब मामला हैं, जो सबसे बड़ा कंसर्न है सब लोगों का, वो कब कंप्लीट होगा। नंबर 4 जो क्रिकेट फैंस हैं वो बैठे होंगे, उनका वाशरूम वगैरह जो सील है वो कब मुकम्मल होगा। ये खंदक के हवाले से भी उन्होंने 1-2 अपडेट बताई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 1-2 और चीज़ें हैं जो मैं चलते चलते शायद आपको सही तरीके से बता पाऊँ, मेरे जहन में आएंगे। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब रही बात चेयर्स की, तो दोस्तों आज तीसरा रोज़ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एग्जैक्टली आज तीसरा रोज़ है, ये चेयर्स लगने का काम चल रहा है। अभी जो पहले दिन देखा था तो सिर्फ वो सामने इमरान खान इंक्लोजर पे लग रही थी, अब ये रमीज़ राजा इंक्लोजर के ऊपर है। ये कल भी लग रही थी, आज भी लग रही है, अभी फिल नहीं हुआ है ये वाला हिस्सा। फिर आगे मेरे सामने वो आप देखेंगे वो जनरल इंक्लोजर है, उसके बाद हफीज़ कारदार, अब्दुल कादिर और फजल महमूद इंक्लोजर, उसके बाद वीआईपी बॉक्सेस आ जाते हैं, फिर इमरान खान इंक्लोजर है और उसके बाद फिर इंक्लोजर, फिर तो स्टेडियम का काम देखकर ये पता चल रहा है कि अभी पूरी तरह काम हुआ नहीं है। कराची और इस्लामाबाद के स्टेडियम तो रेडी हो जाएंगे, मगर लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम पूरी तरह रेडी होने की संभावना बहुत ही कम है। आधे अधूरे स्टेडियम में लाहौर में चैंपियन ट्रॉफी के मैच होंगे। खैर, ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।